आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। बेंगलोर शहर में एमएलए एसी श्रीनिवास जनाब जाकिर साहब, एक्स मेयर संपत साहब के साथ एजुकेशन और हेल्थ केयर के तहत ज़रूरी मीटिंग मुनक्किद की गई। जी नाजरीन, बेंगलोर शहर के पुलकेशी नगर इलाके की फलाह व बहबूदी बेहतरी के लिए आवाम को बेहतरीन तालीम देने की नीयत से और सभी को अच्छी सेहत फराहम करने की नीयत से एमएलए एसी श्रीनिवास की कोशिशें लगातार जारी हैं। एजुकेशन और हेल्थ केयर को लेकर एमएलए एसी श्रीनिवास काफ़ी बेहतरीन सोच रखते हैं और इसी अच्छी सोच के तहत उन्होंने एक फ्री हेल्थ केयर कैंप भी रखा था। साथ ही ये भी बता दें कि इसी अच्छी सोच के चलते बेंगलोर शहर के रहने वाले यूएस से लौटे एनआरआई बिजनेसमैन जनाब अब्दुल रशीद साहब की ज़ेर निगरानी में चलने वाली विमोचना फाउंडेशन, जो कि इंडिया के 11 स्टेट्स में इसी अच्छी सोच और नीयत के तहत फ्री हेल्थ केयर और फ्री एजुकेशन फराहम करती है। जनाब अब्दुल रशीद साहब ने अपनी अच्छी सोच को, अपनी अच्छी नीयत को पेश करते हुए इन्होंने एमएलए एसी श्रीनिवास से मुलाकात की और इन दोनों ने मिलकर और उनकी पूरी टीम ने मिलकर पुलकेशी नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी के पिछड़े तबके को तरक्की की राह पर ले जाने के लिए, यहाँ की आवाम की बेहतरी के लिए क्या क्या अच्छे इक़दाम उठाए जाएं, इसके बारे में बहस व मुबाहिसा किया। लिहाजा एमएलए एसी श्रीनिवास सर, विमोचना फाउंडेशन की टीम और मैट्रिक हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन की पूरी टीम मिलकर इस लाइन और नीयत से इंशाल्लाह बहुत जल्द अपने कामों को करने का आगाज करेंगे। ये सभी बेहतरीन लोग एकजुट होकर, जमा होकर एजुकेशन और हेल्थ केयर के बीच का बड़ा गैप और डिफरेंस को नजदीकी के साथ स्टडी करके हर तबके को, खास करके गरीब और पसमानदा तबके को आगे लाने की पूरी कोशिशें करेंगे। आइए देखते और जानते हैं इस खबर की मजीद तफसीलात। ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಎನ್ಆರ್ಐ ಆದಂಥ ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ ಸಾಹೇಬರು ಅವರ ಒಂದು ಟೀಮ್, ವಿಮೋಚನಾ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಇದೆ. ಅವರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್ನು ಈ ಥರ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಪುಲಕೇಶಿ ನಗರ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಅವರು ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಡವರಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಬಡವರಿಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕಪ್ಪು ಅಥವಾ ಅವರು ಸರ್ಜರಿ ಏನೇ ಮೇಜರ್ ಇದ್ದರೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಂಥವರೆಲ್ಲ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಹಾರೈಸ್ತೀನಿ. ಸಿ ವಿ ರಾಮನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಕ್ಸ್ಟೋನಲ್ಲಿ ಇವರ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಸುಮಾರು ಜನ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪುಲಕೇಶಿ ನಗರ ಶಾಸಕರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದಿ ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೆಲ್ತ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಎಜುಕೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸ್ಲಮ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಮತ್ತು ಎಮ್.ಎಲ್.ಎ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಲೀಡರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಶು ಭೈ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸ್ನವರೆಲ್ಲ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಂತ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. एसी श्रीनिवास एमएलए साहब ने एक मौका दिया कि इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर काफ़ी सारे डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं, जिसमें वो तलब कर रहे थे हमारे विमोचना के ज़रिए कि हाउ वी कैन कंट्रीब्यूट टू देम. आज मीटिंग अच्छी रही. इन्होंने ये ब्रीफ़ किया है कि इनको चाहिए क्रिटिकल इश्यूज़ जो हैं वो है हेल्थ केयर और दूसरा है इनका एजुकेशन का. इन दोनों मामलों में वी हैव अग्रीड इन प्रिंसिपल कि हम इनको विमोचना के ज़रिए हम अपना सपोर्ट एक्सटेंड करेंगे. दो, ये हमारी एक्टिविटी हेल्थ केयर की पैन कर्नाटक है और एजुकेशन है पैन इंडिया में. वी हैव फेस्ड आउट इन फर्स्ट फेज़, सेकंड फेज़, थर्ड फेज़. जैसे एजुकेशन है, फर्स्ट फेज़ में अबाउट 11 स्टेट्स कवर कर रहे हैं हम, जिसमें बच्चों को फ्री एजुकेशन दिया जाएगा, ऑनलाइन एजुकेशन. ये एक मेथड है. और दूसरा मेथड है जो एग्जिस्टिंग स्कूल जो डिटोरिएटेड कंडीशंस में है वो हम अडॉप्ट करेंगे और उसको अडॉप्ट करके उसको डिजिटलाइज बना के वी विल रन विदाउट डिस्टर्बिंग द एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और द स्टाफ. हम किसी का जॉब छीनने नहीं आए हैं. वी आर, आवर विजन इज़ ओनली वन. किसी भी हालत में, कैसे भी हालत में भला बच्चे रोड पे बैठ के पढ़े, हमारे सिस्टम से ही विल गेट एजुकेटेड ऑनलाइन. वेरी जैसे 70s 60s में जो हम फ़ीस दिया करते थे वही फ़ीस में आज बच्चा पढ़ सकता है. दिस इज़ वन. नंबर 2, दूसरी चीज़ क्या है, बच्चों को जो हमारा जो पुराना सिस्टम है
आज हम हर बच्चे को 1 साल पढ़ाते हैं, 2 साल पढ़ाते हैं, कंपलसरी रूल बना दिए हैं कि किसी भी हालत से बच्चा 1 साल पढ़ेगा तो ही सेकंड ग्रेड जाएगा। हमारी NIOS स्कीम के तहत, ओपन यूनिवर्सिटी के तहत, अगर बच्चा 2 महीने पढ़ता है तो तीसरे महीने हम उसको एग्ज़ाम लिखा के स्ट्रेट अवे वी कैन प्रमोट हिम टू ग्रेड 2, यानी कि 10 साल का एजुकेशन बच्चा 6 साल में कवर कर सकता है। तो जो भी हमने अपने लोगों ने जो टाइम गंवाया है, जो रिसोर्सेस हमने खोए हैं, एक मौका है कि हम 6 साल एडवांस हो जाए, क्योंकि हमारे आगे का रास्ता इसके सिवा कोई नहीं है। हमारे पास इतने रिसोर्सेस हैं, अनलिमिटेड रिसोर्सेस हैं, वी आर अनयूटिलाइज। फॉर एग्जांपल आप ले लो, मस्जिदें ले लो या मंदिरें ले लो या चर्च ले लो, दीज आर हाई कास्ट इन्वेस्टमेंट सेंटर्स हैं। क्यों नहीं हम अपने बच्चों को वहाँ पे बैठ के पढ़ाएं? हमें लेना देना कुछ नहीं है, बैठ जैसे पढ़ रहे एज इट इज़ कंडीशन वहाँ पे पढ़ो, जिसमें हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बच जाएगा, बुक खरीदने के पैसे बच जाएंगे। सबसे चीपेस्ट एजुकेशन विथ चैलेंज के साथ हम बोलते हैं। हमारे रेफरेंस, हमारे पास टेस्टिमोनियल बहुत सारे हैं जो आज IPS हैं, IAS हैं, बहुत सारे लोग जो पढ़ के निकले हैं। तो इंशाल्लाह हमारे से जुड़े, डेफिनेटली विल सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन एंड इन टर्म्स ऑफ हेल्थ केयर एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए भी हम मदद करने के लिए तैयार हैं। सर, इसका आइंदा कब मुलाकात होगी, कब से इसका इम्प्लीमेंट, क्या कहा MLA से? MLA साहब ने फिर एक मीटिंग, अगली मीटिंग होगी जिसमें हम अपना स्केड्यूल बता देंगे कि मेडिकल फर्स्ट किक ऑफ हम कर रहे हैं 2 जगह से। एक तो हेल्थ कैम्प में हमारा कंट्रीब्यूशन उन्होंने मांगा है, डेफिनेटली विल गिव दैट कंट्रीब्यूशन। और रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे, लिस्ट ऑफ पेशेंट को नोट करेंगे। उसके बाद अगर उनके पास इंश्योरेंस नहीं है तो हम उनको विमोचना से इंश्योरेंस स्पॉन्सर करके, उस इंश्योरेंस से हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद फैसल और हैं डॉक्टर नदीम, इनके सरबराही के अंदर वी विल डेफिनेटली गेट इट डन दी ट्रीटमेंट फॉर सच काइंड ऑफ डिजर्विंग पेशेंट्स। सर, लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा कि वो आपसे किस तरह रब्ता करें? हमारे से रब्ता करने का विमोचना है। विमोचना के अंदर हेल्थ केयर के लिए हैं रिस्पॉन्सिबल, उनका नाम है स्मिता, शी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग पैन कर्नाटका एजुकेशन का। और हैं हमारे तबस्सुम, शी इज़ हैंडलिंग हेल्थ केयर, उनके नंबर हम आपको नोटिफाई करवाएंगे। और दूसरा जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए है अमीना, शी इज़ हैंडलिंग दिस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो। और डोमेस्टिक वायलेंस के लिए हैं सेलिन बोल के। सो ऑल दिस पीपल विल डेफिनेटली सपोर्ट। एंड हम हर वार्ड के अंदर हम 50-50 वॉलंटियर्स को अपॉइंट कर रहे हैं, जिसमें हम सर्टिफाई करेंगे कि भाई ये उनको ट्रेनिंग देंगे क्या कि ये वॉलंटियर्स हमारे साथ जुड़ के काम कर सकते हैं। हर वार्ड के अंदर हम 50 लोगों को ट्रेनिंग देंगे। पहले तो मैं AC श्रीनिवास साहब का, हमारे जाकिर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि हमारे से मिले, रब्ता करें। और हमारे विमोचना ट्रस्ट के CEO हमारे अजीज़ साहब, हमारे मेड्रिक के फाउंडर एंड चेयरमैन मोहम्मद फैसल, ये सभी एक टीम बन के हम पब्लिक को जो भी ज़रूरतमंद है, जो भी परेशानी है, सो उनको सब भी हमें एक हल करने के वास्ते एजुकेशन और हेल्थ इंडस्ट्री में जो भी एक आज चैलेंज है, पैसे की दिक्कत के वास्ते ठीक से डायग्नोसिस नहीं हो रहा है, ठीक से प्रॉपर एक चेकअप नहीं हो रहा है, उसकी वजह से आदमियाँ बहुत परेशान हैं। तो वार्ड बाय वार्ड एक कॉन्स्टिट्यूंसी को हम टारगेट करके ये चीज़ को हम आगे बढ़ा लेके जाने का सोच के एक टीम वर्क है। एक्चुअली दिस इज़ रियली हेल्पिंग आउट, वेदर इट इज़ पॉलिटिकली, वेदर इट इज़ एजुकेशनली, वेदर इट इज़ हेल्थ इंडस्ट्री, जो भी एक हेल्थ सेक्टर है, जो ये आवाम को, खासकर हमारे स्लम में जो भी हमारे भाई बहन हैं, जो भी बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनको सभी एक एजुकेशन दे को, उनको हेल्थ वाइज, एजुकेशन वाइज एक टीम वर्क है। इंशाल्लाह एक वार्ड हम चुने हैं तो पुलकेश नगर से हमें एक खिदमत करने का मौका मिला है। इंशाल्लाह उनको बच्चों से लेके बड़ों तक हेल्थ वाइज और एजुकेशन वाइज एक क्या चीज़ है, ज़िंदगी का एक्चुअल क्या मकसद है, हेल्थ को लेके, एजुकेशन को लेके, ये हमारा एजेंडा है। ये एजेंडे में हमें दुआ करो, हमें सबको, हमारी टीम को इंशाल्लाह बढ़ोतरी के फैसले को सब कामयाबी करेंगे इंशाल्लाह। आज जो फ़िलहाल मीटिंग हुई AC श्रीनिवास साहब से, जाकिर साहब से, एक्स मेयर संपत साहब से,
एजेंडा ऑब्जेक्टिव मीटिंग का यही है कि कितना जल्द से जल्द हो सके इसका हम आगाज़ करें। विमोचना से जो भी साहिबान हैं और मेड्रिक हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन से जितने भी डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, इस काम को अंजाम देने के लिए इंशाअल्लाह इमीडिएटली अगले वीक से जो है और एक मीटिंग के बाद डेट और स्केड्यूल्स जैसे अब्दुल अजीज़ साहब ने कहा अनाउंस की जाएंगी। और ये जो सबसे बड़ा गैप जो बन चुका है एजुकेशन और हेल्थ केयर को लेके, इस गैप को हम लोग नज़दीकी से स्टडी करेंगे। जितने भी अंडर प्रिविलेज लोग हैं सोसाइटी में, जो पॉवर्टी की वजह से, जो पैसा ना होने की वजह से पीछे रह चुके हैं, उस तबके को हम लोग पूरी कोशिश से आगे लेके आएंगे और उनको फ्री एजुकेशन और जितना मुनासिब हो सके हेल्थ केयर एट अ सब्सिडाइज्ड कॉस्ट, ये तुरंत फौरी तौर पे, क्योंकि हमारा एजेंडा है पैन इंडिया, हम लोग रुक नहीं सकते। हमारे वॉलंटियर्स तैयार हैं, हमारी टीमें तैयार हैं, हमारे इदारे तैयार खड़े हैं और मौजूदा सरकार भी तैयार खड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। सो अभी डिले करने की कोई बात और वजह बन ही नहीं सकती। वी आर कमिंग सून आफ्टर नेक्स्ट वीक मीटिंग के बाद स्केड्यूल्स और एजेंडास इंशाल्लाह तैयार किए जाएंगे और रोल आउट हो जाएगा। दूसरी बात, एजुकेशन हो या हेल्थ केयर हो, 75% हेल्थ केयर के जितने भी इदारे हैं मेट्रो सिटीज़ में हैं। 75% जिस तबके को ज़रूरत है मेट्रो सिटीज़ के बाहर है। ये आम मुद्दे को, ये अहम मुद्दे को हम नज़दीकी से स्टडी करके उस 75% पॉपुलेशन जहाँ पे हेल्थ केयर की सुविधाएं नहीं हैं, वहाँ तक भी हम पहुँचने के लिए पैन इंडिया पे इस प्रोग्राम को, ऑर्गेनाइजर्स को, इन्वेस्टर्स को और गवर्नमेंट को साथ लेके बहुत जल्द आइंदा स्केड्यूल के साथ आ जाएंगे।